हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं। कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है परिश्रम ही पूजा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसका भाग 1 देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप चैनल में जाकर देख लीजिए। आज का ये वीडियो है, ये वीडियो परिश्रम ही पूजा भाग 2 है। इस वीडियो में इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया से लेकर तो प्रदर्शक का काम करने लगी, यहाँ तक हम देखेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। कर लिए? अब किताब सामने निकाल कर रखें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तो किताब में देखें, और जब मैं उसको समझा कर देता हूँ तब आप मेरी तरफ देखें। देखिए, शुरू करते हैं। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया। आपने भाग 1 में देखा होगा कि प्रधानाचार्य ने परिणाम घोषित किए, परीक्षा के परिणाम घोषित किए। तब उसमें क्या हुआ कि उसमें एक बालक का नाम नहीं आया। तब बालक खड़ा हुआ और वो प्रधानाचार्य को कहने लगा। तब प्रधानाचार्य ने कहा कि तुम अनुत्तीर्ण हो गए हो, तुम बैठ जाओ। वो बालक नहीं बैठा। तब उसके ऊपर 5 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, 5 रुपए का फाइन उस पर लगा दिया गया। वो बालक फिर भी नहीं बैठा, वो और निवेदन करने लगा। तब उसके ऊपर 10 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। तभी क्या हुआ कि उसके जो कक्षाध्यापक थे उन्होंने भी सर से कहा कि सर, यह लड़का बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती है, बहुत अभ्यास करने वाला है, यह फेल नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया। इतने में क्या हुआ कि उस विद्यालय का जो बाबू था, उस विद्यालय का जो क्लर्क था, वो दौड़ते दौड़ते हुए आया और क्षमा मांगते हुए बोला। और वो प्रधानाचार्य से क्षमा मांगते हुए, माफ़ी मांगते हुए वो बोला, सर, टाइप होने में एक नाम छूट गया था। सर, टाइपिंग करने में, बच्चों की यादी, बच्चों की लिस्ट बनाने में क्या हुआ था कि एक नाम छूट गया था। वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था। वह नाम किसका था? वह नाम उसी परिश्रमी, उसी परिश्रम करने वाले छात्र का था। और उसके अंक भी सर्वाधिक थे और उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे। वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। और वो बालक कौन थे? वो बालक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ, ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। बड़े होने के बाद हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उनको राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया था। देखिए, दूसरा भाग है यहाँ पर। व्याकरण के आचार्य कैयट दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते और रात्रि को जागकर व्याकरण लिखा करते। व्याकरण के आचार्य, जो व्याकरण होता है ना, वो जो व्याकरण के आचार्य कहते हैं व्याकरण लिखने वालों को। व्याकरण के आचार्य, व्याकरण लिखने वाले दिन भर अपनी आजीविका, अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए क्या करते थे? परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे और रात्रि को और रात को जागकर व्याकरण लिखा करते थे। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। दिन भर परिश्रम करना और रात को जागकर व्याकरण लिखना, इससे क्या हुआ? उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। अर्थ ये हुआ कि उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनकी पत्नी ने आग्रह किया। तभी क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी थी
उस पत्नी ने आग्रह किया उनसे, आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पत्नी ने कहा कि घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। परिश्रमी व्याकरणाचार्य, परिश्रमी मेहनती व्याकरणाचार्य, व्याकरण लिखने वाले अपनी पत्नी से बोले, अपनी पत्नी से वो कहने लगे, तुम घर कैसे चलाओगी? तुम घर को कैसे चलाओगी? वह भी घोर परिश्रमी थी। वह भी कैसी थी? घोर परिश्रमी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली थी। आश्रम की सीमा पर खड़े, आश्रम की सीमा पर खड़े कुश की मैं रस्सियाँ बनाऊंगी। वो जो उनका आश्रम था, उस आश्रम की जो सीमा थी, उस सीमा पर कुश की क्या करूंगी मैं? कुश एक तरीके का घास होता है, उसकी मैं रस्सियाँ बनाऊंगी, घास की रस्सियाँ बनाऊंगी। आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। साप्ताहिक बाजार जो एक सप्ताह में एक बार भरता है, उसे कहते हैं साप्ताहिक बाजार। आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। घर का खर्च इसी से चल जाएगा। और घर का खर्च क्या होगा? घर का खर्च इसी से चल जाएगा। आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। और क्या होगा? आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक से अधिक समय निकाल सकेंगे। आचार्य कैयट ने पत्नी की बात स्वीकार की। आचार्य कैयट ने क्या किया? अपनी पत्नी की बात को स्वीकार किया। वैयाकरण कैयट बोले, वैयाकरण कैयट बोले, वैयाकरण कहते हैं व्याकरण के जो जानकार होते हैं उसको कहते हैं वैयाकरण। वैयाकरण कैयट बोले, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। वो कहने लगे कि वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है। श्रम से ही, मेहनत करने से ही जीवन के अंदर सारी चीज़ें साध्य होती है, सारी चीज़ें साकार होती है। अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी। अब क्या होगा? अब तो मुझे बहुत जल्दी, शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी, अब तो मुझे बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। और आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखी, अनोखे व्याकरण की रचना की। यह पुस्तक आगे चलकर, और जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, वैयाकरण कैयट ने लिखी है, यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी। विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक, पथ कहते हैं रास्ते को, मार्ग को, राह को। पथ प्रदर्शक, प्रदर्शक कहते हैं बताने वाले को, रास्ता बताने वाले को, रास्ता बताने का काम करने लगी। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आ ही गया होगा। परिश्रम ही पूजा है। परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। परिश्रम कहीं ना कहीं जिंदगी में करना ही पड़ता है। अगर आज से ही आप परिश्रम करने की आदत डालोगे तो आपको आगे भविष्य में इसका परिणाम मिलेगा। आज से ही आप परिश्रम करने की आदत डालिए और भविष्य में इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परिश्रम ज़रूर करेंगे। आप परिश्रम करेंगे या नहीं करेंगे, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।